श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। भगवान कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया आत्मसंस्थम, भाष्यकार ने आत्मसंस्थम का अर्थ किया आत्मा एव सर्वम न ततः अन्यत् किंचिद अस्ति। आत्मा के व्यतिरिक्त यहाँ और कुछ भी नहीं है, इसको आत्मसंस्थम शब्द कहा। ब्रह्मभूतम 27वें श्लोक में ब्रह्मभूतम, जिसने आत्मसंस्थम का अनुसंधान कर लिया, जिसने आत्मसंस्थम की प्रक्रिया को जीवन में जी लिया, जिसने इस प्रमा को धारित कर लिया, ऐसे को भगवान ब्रह्मभूतम शब्द कहते हैं। आत्मसंस्थम का जो करता है, क्या कहें, जिसने आत्मसंस्थम को जिया है, भगवान ने उसी का नाम क्या कह दिया, ब्रह्मभूतम। इसलिए ब्रह्मभूतम का भी अर्थ क्या किया, देखिए जरा भाष्य में, जीवन मुक्तम। अच्छा, जीवन मुक्तम का भी अर्थ क्या किया, ब्रह्म एव च सर्वम। पहले भी क्या किया, आत्मसंस्थम का आत्मा एव सर्वम, यहाँ बोलते हैं ब्रह्म एव सर्वम इति एवं निश्चितवन्तम। देखो जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जिस साधक ने आत्मसंस्थम का अर्थ नहीं समझा या अन्यत्र कुछ किया, अब वह ब्रह्मभूतम या अन्य श्लोकों की संगति क्या लगाएगा। एक शब्द के गलत अर्थ लगाने से 5 या 8 श्लोकों की संगति उसकी सब गलत लगेगी। इसलिए इस शब्द पर बार बार जोर देना चाहिए। जिसको आत्मसंस्थम बोला वहीं पर ब्रह्मभूतम बोला, और ब्रह्मभूतम ही नहीं, देखो जी, आज उसको ब्रह्म संस्पर्शम, जिसको आत्मसंस्थम कहा, जिसको ब्रह्मभूतम कहा, 28वें श्लोक में उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म संस्पर्शम। देखो जी, तीनों श्लोकों में एक जैसी संगति लगती है।
ब्रह्म का सुख मतलब यह हुआ कि जो आत्मा है वह अपनी ब्रह्मता का अनुभव कर लेता है। देखें, दो शब्द आते हैं, कई बार लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है आत्मा और एक है ब्रह्म। जब जीव की दृष्टि से कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आत्मा। और जब व्यापक की दृष्टि से कहा जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में कतई भेद नहीं है, ऐसा कह लें कि ये पर्यायवाची हैं। जब व्यष्टि अपने आप को समझता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। जब यही आत्मा अपने को व्यापक समझता है तो उसी आत्मा का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्म। ऐसा समझे कि एक पार्षद का जो तादात्म्य है वो अपने क्षेत्र से है। अपने क्षेत्र से तादात्म्य होने के कारण, हाँ जी, उसका नाम क्या पड़ा? पार्षद। वही पार्षद का तादात्म्य पूरे प्रदेश से होने पर उसी पार्षद का नाम क्या पड़ गया? मुख्यमंत्री। उसी प्रदेश से तादात्म्य करने वाले ने देश से तादात्म्य कर लिया तो उसका क्या नाम पड़ गया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होए, मुख्यमंत्री होए, पार्षद होए, व्यक्ति कितना है? एक। तो अंतर क्या है? अपनी व्यापकता का अनुभव। इसी तरह से जीव जब अपने को स्थूल शरीराभिमानी, सूक्ष्म शरीराभिमानी, कारण शरीराभिमानी, जो अपने को ये मानता है, जिसने तादात्म्य स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से किया है, ऐसे का नाम क्या पड़ गया? जीव। बन गया। इसी साधक ने अपने इस तादात्म्य को तोड़ दिया। ओहो, तोड़ दिया। अब तादात्म्य शरीर से नहीं है, अब तादात्म्य सृष्टि से है। तो अब इसका नाम ब्रह्मा। मैं कहीं सुन रहा था, जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो ब्रह्मा का पद पा जाए जीव रहते। जीव रहते, ध्यान रखना, ब्रह्मा का भी जीवत्व जीवित है। ब्रह्मा में और हम में अंतर यह है कि ब्रह्मा जी का तादात्म्य पूरी सृष्टि से है, हमारा तादात्म्य हमारे घर से है। जब वह तादात्म्य इतना व्यापक हो जावे या अभिमान ही टूट जाए, तब उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मा। कैसा ब्रह्म? जो व्यापक है। बोले महाराज ये व्यापक कहने से कुछ समझ में नहीं आता। व्यापक कहने का अर्थ यह कतई नहीं है कि जो हर देश में है। फिर से ये बहुत बड़ी गलती होती है और इसका खामियाजा क्या है ये भी आपको बताता हूं। जब साधक ये कहता है कि प्रत्येक देश में हूं, वह प्रत्येक देश में है, तो एक तो देश सत्य हो गया और दूसरा उस देश में रहने वाला भी सत्य हो गया। स्पष्ट हो गया? जैसे बोलते हैं जगत में ईश्वर का वास है, तो एक तो जगत हो गया और दूसरा ईश्वर हो गया। भाई तपेले में पानी है, तो तपेले में पानी का अर्थ हुआ
कि एक तो तपेला है और दूसरा पानी है, यहां द्वैत है। वह यह देखे कि वह प्रत्येक देश में नहीं, देश की स्फुरणा उससे है, देश की स्फुरणा उससे है, काल की स्फुरणा उससे है, तब समझना कि वो क्या हुआ, व्यापक हुआ। अभी आगे इसका और भी प्रकरण कहेंगे कि जब ये भावना प्रधान होता है तो क्या होता है। लेकिन देश का अधिष्ठान मैं हूं, काल का अधिष्ठान मैं हूं। जब देश अपरिच्छिन्न, काल अपरिच्छिन्न, वस्तु अपरिच्छिन्न देखता है, हाँ जी, तब उसको कहते हैं व्यापकता का अनुभव। इस जब व्यापकता के अनुभव को करता है तो ब्रह्म संस्पर्शम बन गया, इसको बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्शम। महाराज ऐसा सुख प्राप्त होता है अत्यंतम, उसका अंत नहीं होता है, ऐसे सुख की उसको क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। स्पष्ट हो गया। अब उसके अंदर जो ब्रह्म संस्पर्शम वाला, जो ब्रह्मभूतम, जिसने आत्मसंस्थम को जिया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के अंदर कौन कौन सी ज्वालाएं, कौन कौन सी चिंगारी, क्या उसका ज्ञान है, अब आगे के श्लोकों में उसके उस ज्ञान को, उसकी अनुभूति को प्रकट करते हैं भगवान। पहला श्लोक देखिए, कल कह रहा था, पहला उसका एक लक्षण हुआ समदर्शना। अब प्रश्न आता है कि समदर्शन कैसे हो सकता है। यहां तो ऐसा कहा जाता है कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते में भी अंतर है, एक उंगली से दूसरी उंगली में अंतर है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में अंतर है, एक फोटो से दूसरे फोटो में अंतर है। कोई चीज यहां उसकी टू कॉपी नहीं हो सकती, वो अपने आप में बिरला ही चीज है। ये तो साइंस भी मानती। जब हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो हू बहू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चीज नहीं बन सकती जो चीज पहले बनी है। तो वास्तव में जो भूतों की स्थिति है वह विषम है, सम नहीं है। कैसे हुए? भूतों की जो स्थिति है वह विषम है। भूतों की स्थिति मतलब पंच महाभूतात्मक जगत, ये कैसा है? यह विषम है। इस विषमता में भी समता की बुद्धि। भाई एक सम चीज होवे उसमें समबुद्धि करना ये अलग है। यहां कहा जा रहा है कि चीजें विषम हैं, उस विषमता में भी समता का अनुभव करना। बोले महाराज ये पागल हो गया क्या? नमक और चीनी में समता का दर्शन करता है? नमक नमक है, चीनी चीनी है, इनमें भी एकत्व दर्शन। हाँ, वह एक ऐसी चीज को देख लेता है जो नमक में भी गई हुई हो और हाँ, और जो चीनी में भी गई हो, ऐसी कोई समत्व चीज का दर्शन करता है। भूतों के विषम होने पर भी उनमें कोई एक समत्व चीज को देखता है, उस चीज को ही बोलते हैं समदर्शना। कल मैं जैसे कह रहा था, रोगों के विषम होने पर भी चिकित्सक की जो दृष्टि है वो क्या है? सब बीमार। ये कैसी बुद्धि हो गई? समत्व। अच्छा भाई, एक आभूषण को आप सर के ऊपर पहनते हो,
एक आभूषण को गले में पहनता है, एक आभूषण को कमर में पहनता है, एक आभूषण को पैर में पहनता है, तो ये स्थिति कैसी हुई? सम की विषम। सोनार की दृष्टि क्या है? विषम देखते हुए भी, हाँ देखो, विषम का दर्शन होते हुए भी वह समत्व की दृष्टि है। क्या है? चाहे हाथ में पहने चाहे पैर में पहने, इन सभी में गया क्या हुआ है? स्वर्ण। स्वर्ण की दृष्टि अगर है तो दर्शन कैसा हो गया? समत्व। विषम होते हुए भी समत्व की दृष्टि। आपने भी बचपन में वो चीनी के खिलौने, शक्कर के, तो कोई ताजमहल है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई जानवर है, सब विषम है भाई। हाथी घोड़ा भी है, मकान भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, लेकिन वो जो बुद्ध पुरुष है उसको यह पता है कि हाथी घोड़े दिखते हुए भी ये सब के सब क्या हैं? शक्कर है। ये कैसा दर्शन हो गया? समत्व दर्शन। मैं आपको एक इशारा करूं जो मुझे समझ में आता है। कार्य विषम है, लेकिन यदि कारण पर दृष्टि हो तो समत्व दर्शन हो सकता है। देखो, ये सूत्र को खोजिए जरा। कार्य जब भी होगा तो वह विषम ही होगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में एक नई वस्तु है। कुम्हार उसी चाक से, उसी मिट्टी से एक घड़ा बनाता है, तो जो दूसरा घड़ा बनता है वो पहले घड़े से क्या है? अलग है। जबकि बनाने वाला, बनाने वाली चाक, वो सब की सब कैसी हैं? एक है। लेकिन इतने बर्तनों को बनाने के बावजूद, हाँ, उसकी एक दृष्टि है कि ये सब की सब क्या है? मिट्टी है। ये कैसा दर्शन हो गया? तो आपको सूत्र बोलूं, विषम होते हुए भी साधना यह होवे कि कारण की खोज करो आप, और जहां आप पे कारण की दृष्टि जाएगी, कारण की दृष्टि से आपको सब चीजों में समत्व दर्शन होने लगेगा। खोज के लगाओ आप। अब कुत्ते में भी आपको वही दिखेगा, हाँ, जो मनुष्य में। मनुष्य में ही नहीं, पेड़ में भी आपको वही दिखेगा। इसीलिए कहा गया भाई कि रात्रि में पेड़ को मत छुओ, पेड़ को मत काटो, पत्तियों से मत खेलो। क्यों कहा गया? अब तो वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, जगदीश चंद्र बसु ने, कि पौधों में भी जीवन है। जड़ वस्तु को भी व्यक्ति रात में नहीं छेड़ता। सोचो आप, ये कौन सी बुद्धि है? यही बुद्धि है। इन सभी में जाने वाला जो तत्व है वो कैसा है? एक। फिर से एक आखिरी दृष्टांत देता हूं। विषम है ये एसी, ये स्पीकर, ये माइक, ये हेलोजन, वो फ्रिज और वो हीटर। ये कैसे हैं? सब दिख रहा है आपको? सब विषम, मतलब अत्यंत विषम है। एक गर्म कर रहा है तो एक 0 डिग्री पे ले जा रहा है, बर्फ जमा रहा है। एक रोशनी ही छोड़ रहा है तो एक अंधेरा कर रहा है। एक गर्म कर रहा है तो एक ठंडा कर रहा है। एक ऐसा दर्शन हो गया, विषम दर्शन है। इस विषमता में भी समता क्या है? तो आप एक काम कर लो, इस विषम में विषमता का कारण खोजो,
कि इनमें इन सभी विषम वस्तुओं का कारण क्या है, तो कारण आपको समझ में आएगा कि कारण तो विद्युत है। अब विद्युत का दर्शन जिसने कर लिया उसने क्या कर लिया, समत्व दर्शन कर लिया। स्पष्ट हो गया ये। अब ये देखो ये क्या कहता है, सर्वत्र समदर्शन। देखो यहाँ के इसमें ये विषय कभी लिया होगा महाराज, साधक की समता, जीवन मुक्त की समता, धार्मिक भक्त की समता, तीनों की समताएं अलग अलग। जो भक्त है, धार्मिक व्यक्ति, उसकी समता क्या है, धार्मिक व्यक्ति की क्या कहेंगे, साधक के लिए जब साधक क्या कहें, जब मैं ऐसा कह रहा हूं धार्मिक व्यक्ति है, साधक भी क्या कहें। हाँ, तो कहा जाता है कि सभी में उस ईश्वर को देखने का प्रयास करो, पक्षपाती ना होना। चलो, किसी का पक्ष नहीं लेना, न किसी से दुश्मनी करना, न किसी का पक्ष लेना। पक्षपाती न होना भी एक क्या है, समत्व है, बनता है ना। भाई पक्षपात मतलब क्या हुआ, कस्मिन पक्षे पतति, किसी पक्ष में गिर जाना, उसको क्या बोलते हैं, पक्षपात। पात मतलब गिर गया। तो भक्त की समता ये है कि भाई किसी से राग द्वेष नहीं करना, सभी में भगवान गया हुआ है, ऐसी बुद्धि बनाना। अच्छा भाई, ये तो हो गई किसकी समता, भक्त की। साधक की समता क्या है, साधक की समता क्या होगी, साधक की समता होगी, चाहे सोना होवे चाहे पत्थर होवे, उसके लिए सब चीजें कैसी होनी चाहिए, समान। जगत के प्रति समाधान बुद्धि का अभाव होना। मेरी समस्या का हल जगत में नहीं है, किसी वस्तु में भी नहीं है। ओहो, इसको ही पढ़ाते समय आपसे कहा था कि कौन क्या कर रहा है, याद आया आपको कुछ, हाँ, कह किम कर्मा इति अव्याप्रत बुद्धि। ये यहीं आया होगा, कहीं पढ़ाया था ये, है अभी कहीं पढ़ाया होगा मैंने ये। कह किम कर्मा इति अव्याप्रत बुद्धि, अरे कहीं नहीं, 18वां, यहीं इसी अध्याय का 9वां श्लोक। 9वां श्लोक देखो भाई, खोलो जरा। मिला, सुरन मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्यु बंधुषु साधु पापेशु समबुद्धि। ये जीवन मुक्त नहीं भाई, जीवन मुक्त नहीं है।